इस नाट्य कथा के प्रस्तुत करता हैं श्री योगेश अग्रवाल रायपुर वाले। संगीत पंडित राजधर शुक्ला ने दिया। पार्श्व गायन दिया है श्री सुरेश वाडकर और सुरभि गुप्ता ने। कथा का नाट्य रूपांतर, परिकल्पना एवं निर्देशन किया है प्रदीप गुप्ता ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाट्य कथा महाराजा अग्रसेन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री राम के वंशज भगवान श्री कृष्ण के समकालीन, भगवान शिव के भक्त और देवी मां लक्ष्मी के उपासक अग्रवंश के जन्मदाता महाराजा अग्रसेन। द्वापर युग की बात है। सूर्यकुल में जन्मे महाराज श्री वल्लभ सेन अपनी महारानी भगवती देवी के साथ प्रतापपुर के प्रजापालक थे। प्रजापालन में लीन श्री वल्लभ सेन जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि महारानी गर्भ से है। देवी भगवती, ये शुभ समाचार सुनाकर आपने जो खुशी दी है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमें उत्तराधिकारी मिलने वाला है। हर हर महादेव। मंत्री जी, खुशियां मनाइए। और फिर एक दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को रविवार के दिन श्रेष्ठ काल में महल में एक किलकारी गूंजी। महारानी भगवती ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। अच्छा, लीजिए, थाली बजाइए। बधाई हो महाराज, नए उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है। सब भगवान शिव की कृपा है। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो।
सूर्य वंश को अंश मिला, छाई खुशी अपार, और घड़ी वो आ गई, होवे नामकरण संस्कार, होवे नामकरण संस्कार। धन हो प्रभु। महाराज, बड़े ही विलक्षण नक्षत्रों में बालक का जन्म हुआ है। सदियों में कोई एक बालक ऐसे नक्षत्र में जन्म लेता है। महाराज, मैं अपने ज्ञान के आधार पर यह भविष्यवाणी करता हूं कि भविष्य में यह बालक महाज्ञानी, महादानी, महाबलशाली, धर्मज्ञ एवं समस्त कलाओं का ज्ञाता होगा, और इस बालक के नाम से संपूर्ण जगत में आपका वंश सम्मानित होगा। महाराज, मानव जाति के उत्थान हेतु सभी मानवों में ये सदैव अग्रणी रहेगा। इस कारण नरों में उत्तम, सदैव अग्रणी रहने वाले बालक का नामकरण मैं करता हूं अग्रसेन। अग्रसेन। नामकरण संपन्न हुआ, खुश हो गए वल्लभ सेन, सूर्यवंश को मिल गए अग्रसेन, अग्रसेन, अग्रसेन। वल्लभ सेन जी ने उन्मुक्त हृदय से प्रजा में, ऋषियों में एवं ब्राह्मणों में गोधन, रत्नधन एवं उपहारों का वितरण किया। ऋतुएं बदली और समय गया, वक्त की ये सौगात, अग्रसेन की शिक्षा के लिए माता ने की फिर बात। स्वामी, समय कैसे पंख लगाकर उड़ रहा है। स्पष्ट कहो प्रिय, आपके मन में क्या है? स्वामी, अग्रसेन अब शिक्षा के योग्य हो गए हैं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरु की शरण में जाना चाहिए। देवी, तुम धन्य हो। मेरे मन की बात तुम्हारे मुंह से सुनकर मैं तो अपने बच्चे के भविष्य हेतु सोचना हमारा दायित्व है। सत्य वचन। अग्रसेन की गुरु दीक्षा का समय आ गया है। अग्रसेन से बंध गई वल्लभ सेन को आस, सर्वांगीण विकास हेतु भेजा तांड ऋषि के पास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पतझड़ गया, आए बसंत, बदली ऋतुएं सालों साल, बचपन ने यौवन में प्रवेश किया, अब उम्र है 14 साल। गुरु के प्रति समर्पण
आस्था, विश्वास और लगन ने अग्रसेन को अल्प समय में ही विद्या, शास्त्र, शस्त्र आदि सभी कलाओं में पारंगत कर दिया। ज्ञान विज्ञान हो या शास्त्रों का अध्ययन, तलवारबाजी हो या तीरंदाजी, सभी में वे अपने सहपाठियों से बहुत आगे निकल गए और गुरु के साथ साथ अपने साथियों के भी प्रिय हो गए। और फिर एक दिन एक ऋषि कन्या वन में विचरण कर रही थी, तभी राजा रतीन्द्र ने वहां प्रवेश किया और उस कन्या को देखा। सुंदर, अति सुंदर, ऋषि कन्या हो जी। आपको तो किसी की रानी होना चाहिए। मेरे साथ चलो, रानी बनाकर रखूंगा। राजन, इस तरह की लज्जाजनक बातें आपको शोभा नहीं देती। कृपया आप मर्यादा में रहें। मर्यादा का उल्लंघन करो तो क्या कर लोगी? खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की तो क्या चिल्लाओगी? ऋषि पुत्रों को बुलाओगी? बुलाओ, देखे तो आज मेरे शिकार को मुझसे कौन छीनता है। कोई है? कोई है? इस पापी से मुझे बचाओ। पापी, अब देखो, मैं दिखाता हूं तुम्हें पाप क्या होता है। छोड़ो मेरा। सावधान! राजा होकर स्त्री का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता। क्षत्रिय का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। रक्षक यदि भक्षक हो जाए तो उसका विनाश निश्चित है। मेरे रास्ते में मत आओ, ये मेरा शिकार है। स्त्री की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है और मेरे धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने की गलती मत कीजिएगा, अन्यथा क्या कर लोगे? युद्ध युद्ध युद्ध! तलवार संभालो। जीवन और मृत्यु का अधिकार मात्र उस परम पिता परमात्मा को है। मनुष्य होकर मनुष्य की जान लेना मनुष्यता के विरुद्ध है। इसे बंदी बनाकर गुरु जी के पास ले चलते हैं, वे जो उचित समझेंगे करेंगे। चलो। मुंह पर कीचड़ फिर मली, बंदी लिया बना, तांडव ऋषि के पास गए, सब कुछ दिया बता। इतना नीच कर धिक्कार है तुम्हें। जाओ जाओ, तुम्हें क्षमादान देता हूं, परंतु ये सौगंध लो कि जीवन में ऐसा नीच कर्म दोबारा नहीं करोगे। आपने उसे दंड क्यों नहीं दिया गुरुजी? दंड तो अग्रसेन ने उसे दे ही दिया है युद्ध में परास्त करके। मैंने तो उसे सिर्फ दिशा दी है। ऐसे पापी को तो मार देना चाहिए गुरुजी। पापी को मार देने से पाप का अंत नहीं होता। मारना है तो पाप को मारो जो मनुष्य के मन में होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ व्यवहार में झलकता है। वत्स अग्रसेन, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव सम्मानित होता है। जी गुरु जी। गुरु की सेवा का कार्यकाल पूर्ण हुआ अग्रसेन। मुझे गर्व है कि तुम मेरे शिष्य हो। अब तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। प्रणाम। उसे आशीर्वाद दिया, विधिवत किया प्रणाम, मात पिता की सेवा को मन में लिया है काम, मन में लिया है काम।
प्रतापपुर में महाराजा वल्लभ सेन और देवी भगवती अग्रसेन को देखकर फूले नहीं समाये। देवी भगवती ने अग्रसेन को छाती से लगा लिया। खुशी के मारे उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आंखें तरस गई थी तुझे देखने को। मुझे जी भर के निहार लेने दे बेटा। ऐसा पाका जवान हो के आया है मेरा लाल। हे भगवान, कहीं मेरी नजर न लग जाए। बच्चों को माँ की दुआएं लगती हैं माँ, नजर नहीं। वाह, क्या उत्तर दिया है बेटा। चलो दरबार में चलते हैं। जो आज्ञा पिताजी। पिता पुत्र को देख रहे, देखो बारंबार, हाथ पकड़ कर चल दिए, देखो वो दरबार। और फिर एक दिन वल्लभ सेन के दरबार में पांडव दूत ने धर्मराज युधिष्ठिर का संदेश। महाराज, कौरवों द्वारा किस तरह का व्यवहार पांडु पुत्रों के साथ किया गया है, आप उन सबसे विदित हैं। अब इस धर्म युद्ध में पांडवों की ओर से शामिल होने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने अनुरोध किया है। आपका यदि कोई संदेश हो तो आज्ञा करें, मैं धर्मराज तक पहुंचा दूंगा। हे दूत श्रेष्ठ, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक हम धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हैं। अपनी सेना के साथ समय पर हम युद्ध स्थल पहुंच जाएंगे। आप आश्वस्त रहें। जो आज्ञा, तो मुझे भी आज्ञा दीजिए। पिताश्री, इस धर्म युद्ध में मैं अवश्य ऐसा कौशल दिखाऊंगा जिससे आपको गर्व हो। तुम्हारी आयु युद्ध में जाने योग्य नहीं है, अतः जब तक मैं विजयी होकर वापस ना आऊं, तब तक तुम्हें प्रजा का पालन पोषण करना है। पिताश्री, यदि समय पर मैं अपने पराक्रम का प्रदर्शन न करूं तो वीर कहलाने का कोई हक नहीं। परंतु पुत्र, पिताश्री, एक योद्धा नहीं तो अपना सहायक बनाकर ले चलिए। एक पुत्र की प्रार्थना है अपने पिता से। पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। अब तो विजय निश्चित है। चलो तैयारी करो। माता ने फिर तिलक किया, हाथ में दी तलवार, लाज कोख की राखियों, ऐसी कदियलगा। युद्ध के दौरान वल्लभ सेन का युद्ध कौशल देखते ही बनता था, परंतु युद्ध के 10वें दिन उनका सामना हुआ गंगा पुत्र भीष्म से। विश्व के बाणों की जब वर्षा हुई, तीर वल्लभ के सीने में धंसने लगे, लहू बहने लगा, जिस्म छलनी हुआ, प्राण पखेरु वल्लभ के उड़ने लगे। पिताश्री,
शोक न करो पुत्र, क्षत्रिय की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। अब सूर्यवंश की लाज तुम्हारे हाथ में है। विजयी बाबा। पिताश्री, मैं आपको वचन देता हूं, अपने कुल को कलंकित नहीं होने दूंगा। हे वत्स अग्रसेन, आपके पिताश्री ने धर्म युद्ध में अपनी देह का परित्याग कर महान वीर गति को प्राप्त किया है। वे कदापि शोक करने के योग्य नहीं है। अतः हे परमवीर, शोक का परित्याग करो। अग्रसेन ने उठा लिया फिर अपना धनुष और बाण, वर्षा बाणों की करके खूब किया घमासान। जो नृप भी उन्हें देखता करता खूब बखान, रण कौशल से कर दिया सबको है हैरान। 18 दिन तक चले युद्ध में जिसने भी अग्रसेन को देखा वो उनके रण कौशल से मोहित हुए बिना नहीं रहा। युद्ध की समाप्ति पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अग्रसेन से कहा, अग्रसेन, मैंने युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे कौशल को देखा है। निसंदेह तुम धर्मवीर हो। मेरे लिए तुम मेरे भाइयों के समान हो। तुमने मेरी आत्मा पर विजय पाई है अग्रसेन। आओ अग्रसेन। धन्य हो अग्रसेन। प्रभु, आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। जाओ अग्रसेन, अपने राज्य पर प्रतिष्ठित हो। भूमि, कीर्ति, यश तथा लक्ष्मी सत्य पर आश्रित सदाचारियों का ही सदैव अनुसरण करती है। धर्मनिष्ठ भव। अहो भाग्य प्रभु। विदाई धर्मराज से देखा कृष्ण की ओर, अनाथ पुत्र की तरह चले अपने नगर की ओर। शोकाकुल था प्रतापपुर, दुखिया थे सब डोर पिता की छूट गई, गिर पड़े मात के ठार। माता भगवती ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। दोनों माँ बेटा विलाप करने लगे। पुत्र, धर्मानुसार पितृ कर्म करो। पुत्र धर्म की रक्षा करो। माँ, क्या माँ? इधर अग्रसेन पुत्र धर्म को निभा रहे थे तो उधर मंत्रीगण अग्रसेन को राजपद पर नियुक्त करने की मंत्रणा कर रहे थे। परंतु विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता और एक षड्यंत्र रचा चाचा कुंदन सेन और उनके पुत्र वज्रसेन ने सत्ता के लालच में।
पिताश्री, ताऊश्री के स्वर्गवास के बाद तो आपको राजा बनाना जाना चाहिए। उम्र में, अनुभव में तो आप गद्दी के हकदार हैं, फिर अग्रसेन क्यों? ये बात तो मेरे मन में भी थी, किंतु अग्रसेन बलवान है और पराक्रमी भी। परंतु पिताश्री, यदि आपके पदाधिकार का हनन हो रहा है तो आपको अग्रसेन को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। मगर कैसे? वध करके। पराक्रम से उसका वध नहीं किया जा सकता। हाँ, छल पूर्वक उसे कैद किया जा सकता है। एक बार राज्य हमारी मुट्ठी में आ जाए तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। जनों को लालच देकर योजना ली है बना, सोते हुए अग्रसेन को बंदी लिया बना, बंदी लिया बना। जब अपने धोखा देते हैं तो कुछ पल के लिए मनुष्य बिखर सा जाता है। अग्रसेन ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसके चाचा उसके साथ यूं छल कपट करेंगे। कुंदन सेन और वज्रसेन के इस अनीतिपूर्ण व्यवहार से प्रजा में रोष फैल गया। इधर महल में कुंदन सेन रंगरेलियां मना रहा था तो उधर बंदी गृह में कारागार मंत्री ने अग्रसेन से कहा, कुंदसेन का दिमाग कुंद हो गया है। मैंने आपके पिता के साथ अच्छा बुरा हर वक्त साझा किया है, इसलिए आपका शुभचिंतक होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया धैर्य रखें और इस बंदीगृह से भाग जाए। परंतु अमात्य, ये तो कायरता होगी। नहीं नहीं, इसे कायरता नहीं, आत्मरक्षा कहते हैं। लंबी छलांग लगाने के लिए पहले पीछे हटना पड़ता है। परंतु मां और भाई को इस अवस्था में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? आप उनकी चिंता मत करें। राजपुरोहित ने उन्हें प्रासाद से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। देखिए, समय बहुत कम है अग्रसेन। इस बंदीगृह में एक सुरंग है जिसकी जानकारी आपके पिता के अतिरिक्त सिर्फ मुझे है। आप तुरंत यहां से निकल जाइए। आइए आइए मेरे साथ। ये गुप्त सुरंग का रास्ता है जो वन में निकल रहा है। जाइए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। लगता है कोई आ रहा है। आप जाइए, जल्दी जाइए। परमपिता परमात्मा आपकी रक्षा करे। जाइए। जी। अग्रसेन को लगाकर आपने अच्छा नहीं किया अमात्य। जाओ महाराज को सूचित करो कि अग्रसेन भाग गया है। ठहरो। स्वामी के प्राणों की रक्षा हेतु यदि मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हे ईश्वर, अग्रसेन की रक्षा कर। अग्रसेन के प्राणों की रक्षा अब कोई नहीं कर सकता। वन की सीमाओं को चारों ओर से घेर लो। जो आज्ञा महाराज। अग्रसेन जीवित नहीं बचना चाहिए। लालच कैसा देखी, मति को दिया बौरा, अपनों से अपनों का दुश्मन दिया बना, दुश्मन दिया बना। महाराज, घने जंगल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आग लगा दो वन में, जल के भस्म हो जाए वन में। जो आज्ञा महाराज। धधक धधक कर जल उठा,
मच गया। जीव जंतु पलायन करने लगे। अग्नि की तपन और धुएं के कारण सेना पीछे हटी। जाको राखे साया मार सके ना को बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो। पवन देव की कृपा हुई और हवा का रुख। तभी एक पत्थर के पीछे अग्रसेन पर वज्रसेन की नजर पड़ी और उसने अग्रसेन पर बाणों की वर्षा की। अग्रसेन ने दिखा दिया पौरुष बल का ठाठ। कुंदसेन पर वार कर काट दिया है हाथ। और फिर अग्रसेन जंगल में गायब हो गए। पैरों में कांटे चुभे पीड़ा मन में हो, एक शीला पर बैठ कर मन से रहे रो। अपनों का दुख, शारीरिक पीड़ा और संताप से परिपूर्ण अग्रसेन जीवन से निराश वन में भटक रहे थे। लीला प्रभु की देखी कैसा खेला खेल। गर्गर शेका अग्रसेन से कहाँ कराया मेल, कहाँ कराया मेल। कौन हो वत्स यहाँ इस अवस्था में? प्रणाम मुनीश्वर। प्रतापपुर के महाराज वल्लभ सेन का पुत्र अग्रसेन हूं। स्वजनों के द्वारा चला गया हूं। जो बीत गया उस पर शोक करना ठीक नहीं। मैं महर्षि गर्ग हूं। मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो, वहीं वार्तालाप करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। कल्याण हो। गर्ग ऋषि की शरण में खुल जाएंगे बंधन। धर्म अग्नि में जल कर काया बन जाएगी कुंदन, बन जाएगी कुंदन। महर्षि गर्ग के आश्रम में अग्रसेन को शरण मिली और महर्षि गर्ग के मार्गदर्शन में शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा का अंत हुआ। और फिर एक दिन कुंठाग्रस्त और मन से हारे अग्रसेन से महर्षि गर्ग ने कहा, क्या बात है वत्स? विगत कई दिनों से मैं तुम्हें स्वयं से लड़ते हुए देख रहा हूं। बताओ तुम्हारे मन में क्या है? संभवतः मैं कुछ समाधान दे सकूं।
विगत कई दिनों से मैं आत्ममंथन कर रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे माध्यम से कभी किसी का कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैंने कभी कोई छल नहीं किया, अपनी सामर्थ्य के आधार पर सभी का सम्मान किया, रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। फिर क्यों मुझे इस अपार दुख के सागर में फेंक दिया गया। गोते खा रहा हूं, एक दिशाहीन मनुष्य की तरह छटपटा रहा हूं, पर उबर नहीं पा रहा। ऐसा क्यों? मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वत्स, आज जो तुम्हारी मनोदशा है, ठीक ऐसी ही मनोदशा में एक समय राजा सुरथ भी था। अपना राज्य छिन जाने के उपरांत वो स्वजनों द्वारा धिक्कार दिया गया था। सहानुभूति के स्थान पर उसे हर जगह उपेक्षित ही किया जाता था। तब एक दिन वो राजा मेधा मुनि के आश्रम में गया और अपनी व्यथा उन्हें बताई। उस समय जो मेधा मुनि ने राजन सुरथ को ज्ञान दिया था, वही मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो। जी गुरु जी। ये सारा जगत महामाया के प्रभाव से सम्मोहित हो रहा है। ये भगवान विष्णु की माया है, जिससे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी मोहित हो जाते हैं। महादेवी लक्ष्मी उन्हीं भगवान विष्णु की महामाया है, जो मनुष्यों को मोक्ष का वरदान तक देती है। इसलिए राजन, तुम महादेवी लक्ष्मी की शरण में जाओ। वे संसार के समस्त ऐश्वर्य, भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करती हैं। तुम उन्हें प्रसन्न करो, तुम्हारा कल्याण होगा। और महाराज, सुरथ ने देवी को प्रसन्न किया? हाँ राजन, और उसके समस्त कष्टों का निवारण हुआ। प्रभु, मुझे देवी को प्रसन्न करने का विधि विधान बताइए। देवी लक्ष्मी के पूजन का गर्ग में बता दिया विधि विधान। हे राजन, तुम संपन्न हो, ऐसा दिया वरदान। महर्षि गर्ग द्वारा दिए गए इस मार्गदर्शन को अग्रसेन जी ने बड़ी गंभीरता से लिया और समस्त विधि विधान के उपरांत विष्णु प्रिया श्री महादेवी लक्ष्मी की उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर स्तुति की। दिवस की घोर तपस्या के बाद देवी लक्ष्मी ने अग्रसेन को दर्शन दिए।
हो गए वै देवी के चरणों में गिर गए। देखो अग्रसेन उठो राजन, उठो राजन। माँ, माँ, तुम्हारी जैसे भक्त को पाकर मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई। मांगो वत्स, तुम जो भी और मुझसे मांगोगी वो सब तुम्हें प्रदान करूंगी। मैं आपसे क्या मांगू? पर यदि वरदान देना ही चाहती हूँ तो ये वरदान दीजिए माँ कि मेरा जीवन हर पल हर क्षण आपके श्री चरणों के ध्यान में लगा रहे। माँ, आप संसार की समस्त बाधाओं को दूर करें। जो भी जन आपका स्मरण करे आप कभी इसका परित्याग न करें। वत्स अग्रसेन, तुम्हारी मानवता के विकास की कामना अत्यंत श्रेष्ठ है। तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो, ये वरदान देती हूँ। माँ लक्ष्मी का वरदान पाकर अग्रसेन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनके आनंद का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से जल्दी अपनी इस उपलब्धि को महर्षि गर्ग से बांटना चाहते। प्रफुल्लित मन से अग्रसेन महर्षि गर्ग के आश्रम में पहुंचे। वत्स अग्रसेन, गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरु ने लिया उठा, रो रो कर है अग्रसेन गुरु को रहे बता। ये सब तुम्हारी तपस्या का फल है वत्स। महादेवी लक्ष्मी की तुम पर कृपा हुई है। अब तुम फिर से स्वयं को एकाग्र करो और लोक हित के लिए पुनः अपने राज्य का निर्माण करो। परंतु गुरुदेव, बिना धन के जनशक्ति और राज्य का निर्माण कैसे संभव है? माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है वत्स। अब तुम्हें कर्म की आवश्यकता है। अपने कर्म के आधार पर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। पूर्व काल में तुम्हारे वंशज महाराजा मरुत ने इसी धरा पर एक महायज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने आए हुए सभी ब्राह्मणों को बहुत सा स्वर्ण दान में दिया था। उस समय ब्राह्मण जितना स्वर्ण ले जा सके ले गए, किंतु बहुत सा स्वर्ण उन्होंने वहीं छोड़ दिया था, जो अब भी उसी धरा में दबा हुआ है। उसे ग्रहण करो और अपने राज्य का पुनर्निर्माण करो। गुरुदेव, ब्राह्मणों को दान में दिया गया स्वर्ण ग्रहण करना निंदनीय न होगा। ये तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है गुरुदेव। नहीं वत्स, जिस क्षण ब्राह्मणों ने उस धन का त्याग किया था, उसी क्षण से ब्राह्मणों का अधिकार उस पर नहीं रहा। ब्राह्मण जितना स्वर्ण ले सकते थे ले गए, बाकी नहीं लिया तो उस पर तुम्हारे ही वंश का अधिकार रहा। प्रकारांतर से वो तुम्हारी ही संपत्ति है और अपनी ही संपत्ति का उपयोग करना कहीं से भी क्षत्रिय धर्म की अवहेलना नहीं है। आप कह रहे तो उचित ही होगा गुरुदेव।
गुरु के वचनों को सुनकर अग्रसेन हुए विभोर। धन की खोज में चल दिए उस मिट्टी की ओर। धरती के टुकड़े पर गर्ग ने कर्म किया ये नेक। माँ लक्ष्मी को साक्षी करके किया अग्रसेन का अभिषेक। बोलिए श्री अग्रसेन महाराज की। दिन रात अग्रसेन ने उस धरा पर खुदाई की और उस विपुल संपदा को प्राप्त किया। माँ लक्ष्मी की कृपा हुई, दूर हुआ अवसाद। अन्नपूर्णा प्रतीक्षा कर रही, आप भी लो प्रसाद। अब होगा 10 मिनट का मध्यांतर।